तुम्हारी टीचर ने गलत चेकिंग किया है। चलो भाई साहब ये वाले सवाल करने हैं। यहां पे दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द टाइप्स ऑफ डैश इन एन एटम। आर द टाइप्स ऑफ डैश, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द टाइप्स ऑफ, these are basically subatomic particles, subatomic particles in an atom. Electrons, protons, neutrons are the types of subatomic particles in an atom. ठीक है? An electron carries a dash charge, that negative, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन भाई साहब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करेगा, और न्यूट्रॉन ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का भाई साहब होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन का होता है नो चार्ज, जीरो चार्ज। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन शेल डैश इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। नहीं, आपका स्टार्टिंग होता है KLMN से। ठीक है, तो पहला वाला शेल हो गया आपका K शेल। ठीक है, दूसरा वाला शेल हो गया आपका L शेल, तीसरा वाला शेल हो गया आपका M शेल। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन शेल K इज द नियरेस्ट। K मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282। फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दैट द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज, नहीं, वैलेंसी पूछा है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी। आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 एटॉमिक नंबर से कंफ्यूज मत करो, आपके लास्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 होते हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, 2 और 3। अगर 5, 6, 7 होते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 - 5, 8 - 6 और 8 - 7। ठीक है, तो यहां पे कितना है भाई साहब? 2 है, तो ये 2 ही होगा। ठीक है, वैलेंसी विल बी 2। ये तुम्हारे टीचर ने गलत मार्किंग किया है। ठीक है, ओके। अभी आपको यहां पे डिड्यूस करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर और प्रोटॉन नंबर। जल्दी से फटाफट फटाफट डिड्यूस करना है इसको। आपको दिया हुआ है सोडियम का, कार्बन का और क्लोरीन का। क्विक क्विक गाइस, जल्दी से। हमारा चैप्टर
Okay, done. चलिए भाई साहब, सोडियम है तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, पहले तो बता प्रोटॉन्स कितना होगा भाई हर्ष। सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? कैसे 11? सब कैसे 11 हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा दिस माइनस दिस, सो दैट विल बी 23 माइनस 11, दैट इज 12 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपका भाई साहब 14C6 आपका ये मास नंबर है। ठीक है, इसका मास नंबर पूछा है, तो ये कार्बन का मास नंबर पूछा है। बताइए यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? यस 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पे कितने हो गए? 6। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नहीं, 0 कैसे होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा दिस माइनस दिस, 14 माइनस 6, तो कितने हो गए आपके? 8। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कितने हो गए? 8। अभी आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आपके न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? 8, और प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, तो मास नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 14। 8 प्लस 6 14। क्या ये समझ में आ रहा है? मास नंबर कितना हो जाएगा? 14। 37 17 क्लोरीन, ये आपका प्रोटॉन नंबर पूछा है आपको, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? इजी है भाई साहब, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके? 17, और आपके भाई साहब न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 37 माइनस 17 दैट इज 20। तो आपसे जो पूछा है भाई साहब प्रोटॉन नंबर पूछा है। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। आपको भाई साहब डायग्रामेटिक, आपको भाई साहब डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हुए, किसका? आर्गॉन का। ठीक है, आर्गॉन का आपको दिया हुआ है। आर्गॉन इज बेसिकली 20, और ये कितना है भाई साहब आपका? 18 है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली
आर्गॉन, आर्गॉन एक इनर्ट गैस है, ठीक है, AR, इसका भाई साहब 18 और ये 20 दिया हुआ, ठीक है। और क्या है, और क्या है, इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए फटाफट, और दिखाइए डायग्रामिक स्केच, डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटिंग फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हो गया भाई साहब आपका Mg1224, ठीक है। चलिए फटाफट से करना है भाई साहब इसको। कल आपका टेस्ट होगा इस पे? नहीं, हाँ इसका हो गया। ओके, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। तो पहले आपका होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद कितना होगा 18। यहां पे आपका एटॉमिक मास है कितना 20, और एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 18, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 कैसे हो जाएंगे? अरे सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 20 है ना, 40 है ना, 40 है, सॉरी दिस इज 40, आई एम सो सॉरी, ये 40 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 40 माइनस 18, दैट विल बी 12, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो ये हो गया 18 प्लस 12 दैट इज 40, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। सो दिस विल बी, हाँ न्यूट्रॉन्स क्या है 12 हुआ ना, और प्रोटॉन्स कितने हो गए 18, तो 40 हुए ना, अच्छा 22, ये ना 40 माइनस 18 दैट इज ये 22 बोल रहे हो ना, ओके। तो 22 ये हो गया भाई साहब आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 18 प्लस ये हो गया 22 तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 40, ठीक है। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर इज 40, एटॉमिक मास नंबर इज 40, ठीक है। तो आपका ये पहला एटम हो गया ये, ठीक है। इसमें आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, सॉरी आपका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस इज फिल्ड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यार एक मिनट,
ओके सो आपका भाई साहब ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या क्या हो जाएगा देखो, आपका 18 प्रोटॉन्स और आपका न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 22 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 18 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स। अभी हम भाई साहब इसके आजू बाजू बनाएंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस विल बी 18 2 2 8 एंड 8। तो आपका पहला शेल बनेगा भाई साहब, दिस विल बी योर फर्स्ट शेल। So this will be made up of first shell, ठीक है, जिसको अपन K shell बोलते हैं। So this will be 2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ये हो गया आपका सेकेंड शेल, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड शेल। दिस विल बी योर सेकेंड शेल। यहाँ पे आपका L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा आपका L शेल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो K शेल हो गया, ये हो गया आपका L शेल। यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। और फाइनली भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी जो पहला लास्ट वाला शेल है उसमें कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड शेल और ये हो गया आपका M। सो दिस विल बी अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम चलिए भाई साहब इसको करना है मैग्नीशियम। डन डन डन। ओके सो मैग्नीशियम है भाई साहब, यहां पे प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके 12, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, दैट इज 24। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। प्रोटॉन्स कितना हो गया 12। इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 12। न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 2 2 8 2, ठीक है। ओके बताइए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो गए 12 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो पहला वाला शेल जो होगा आपका दिस विल बी योर फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल। और ये हो जाएगा आपका K शेल। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा वाला शेल जो होगा आपका दिस विल बी आपका L शेल। So this will be your second shell and this will be your L shell, that will be of 8 electrons, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड वाला शेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। दिस विल बी क्या हुआ, अपने आप में बकबका रहा है वो, क्या हो गया भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड शेल और ये हो गया आपका M शेल, ठीक है, सॉरी 282, ठीक है। सो ये हो गया आपके भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यहां पे देखो 2 क्या होगा, किसने किया ये, तुम लोग दोनों अभी बैठोगे, तुम लोग दोनों को मैं 1 घंटे तक जाने नहीं दूंगा, समझ में आ रहा है। ये मारा मारी गुंडागर्दी करनी है कहीं और करो। गलती से नहीं हुआ है ये, अभी गलती बताता हूं मैं तेरे को, ठीक है। KLMR तो यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं,
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 और ये 2। अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इनको लिखने की जरूरत नहीं अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा रहे हैं, इफ यू आर बेसिकली शोइंग द नंबर्स लाइक दिस, ठीक है। ऐसा ही आपके पिछले वाले डायग्राम में भी है, देखो यहाँ पे आपके इफ यू हैपन टू रब दिस ऑफ, तो लेट्स से आपके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, दिस विल बी 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। थर्ड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। दिस इज द वे यू विल शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सीधा नंबर्स भी लिख सकते हैं या आप ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका इस पे कल टेस्ट होगा। एनी क्वेश्चंस यू हैव, आप लोग दोनों बैठेंगे अभी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस यू हैव पीपल, कोई भी क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग, कुछ क्वेश्चन से कल टेस्ट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं अभी आपका टाइमिंग चेंज कर दूंगा, ये टाइमिंग नहीं जम रहा है, क्या करें, आधे से ज्यादा लोग आते ही नहीं, और आते हैं तो ये सब चलता रहता है। बेबी शावर चल रहा है और पता नहीं क्या क्या शावर चल रहा है, और आने के बाद मारा मारी चल रही है। 40 मार्क्स का 50 का कर देंगे, 50 आपके एमसीक्यू में रहेंगे 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, जो आपके एमसीक्यूज जिसमें मार्क करने हैं। फिर आपका वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, लॉन्ग आंसर रहेगा, ठीक है। तैयार होकर आइए। इन केस यू फील एनी डाउट्स अबाउट एनी क्वेश्चन, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कल रात तक, अब आज रात तक पूरा व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो मैं कल जवाब दे दूंगा आपको, बट इंश्योर दैट यू डू इट वेल। और जिनका भी भाई साहब इसमें 50 से कम आएगा, मतलब अगर 20 आपका 50 है, अगर 25 से कम आ रहा है तो रीटेस्ट देना पड़ेगा, और अगर रीटेस्ट में भी कम आया तो पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं यहाँ। 25 मतलब हो गया आपका 50%। इससे भी अगर आपका कम आ रहा है, आई विल मेक यू गिव अ रीटेस्ट, और अगर रीटेस्ट में भी आपका कम आया तो देन आई विल कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है। आपको मैं फिर से आगाह कर रहा हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज इनको नहीं समझ में आई है, प्लीज वॉइस इट आउट राइट नाउ। न्यूक्लियॉन्स मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आपको कभी पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है, कुछ नहीं करना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना है, ठीक है। आपके एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा होंगे, किस तरह से आप नॉलेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो जैसे कैनाल रेस क्या होते हैं, कैथोड रेस क्या होते हैं, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके, तो पहला था आपका भाई साहब थॉमसन का मॉडल, फिर थॉमसन के मॉडल के बाद आए हम रदरफोर्ड के मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आए हम बोर्स मॉडल। तो सब में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज था। एवरी मॉडल हैड सम ऑफ इट्स ओन डिसएडवांटेजेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वर डन एंड फर्दर साइंटिफिक रेवलेशंस हैपेंड, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास नंबर पे, आइसोटोप्स पे, आइसोबार्स पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सो प्लीज हैव क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। और कुछ भाई साहब हाइड्रोजन, देखो आइसोटोप्स आपने किसका किसका पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये आइसोटोप पढ़ा। फिर क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हो गए। फिर आइसोटोपिक कैलकुलेशन पे सवाल बनेंगे, जैसे क्लोरीन का भाई साहब 35 17 और 17 37 17, इसका परसेंटेज 35.5 कैसे आया, ठीक है, इस पे भाई साहब बन जाएंगे आपके सवाल। तो इसका है 75% और इसका है भाई साहब आपका 25%। तो आप 37 को इंटू 25/100 करेंगे और 35 को इंटू 75/100 करेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग 35.5 एज अप्रोक्सीमेट। ब्रोमीन के रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी कभी एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के भी कुछ सवाल बनेंगे, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? थियरी के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। सो यू विल हैव टू गिव अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। एनी क्वेश्चंस? और मैं बता रहा हूँ इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा मैं, अब से आपका भाई साहब रीटेस्ट होना ही होना है।
और रीटेस्ट मतलब आपको कैसे देना है, दूसरे दिन आना है, क्लास भी अटेंड करना है और उसके बाद रीटेस्ट देना है। मतलब आपका 3 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, स्टडी वेल, ठीक है। अगर आपका 25 से नीचे आ रहा है तो दूसरे दिन आपको क्लास तो अटेंड करना ही पड़ेगा, प्लस आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा। तो लेट्स से इफ योर क्लास स्टार्ट्स एट 7, ठीक है, देन यू विल हैव टू कम एट 5:30 टू गिव द टेस्ट। फ्रॉम 5:30 to 7 you will be giving the test, and from 7 to 8:30 you will be attending the class. You want to avoid this, give your test well, ठीक है, क्लियर है। कल का टाइमिंग ज्यादा करके 7 रहेगा, मोस्टली इट विल बी फ्रॉम 7 to 8:30. आई एम गिविंग यू सम टाइम टू स्टडी, ठीक है। 7 to 8:30 में आपका टेस्ट रहेगा, क्लियर। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, नोट सेंड कर दूंगा, नोट सेंड कर दूंगा। आप अगर एनसीईआरटी बुक को सही सही पढ़ लेंगे तो नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आई विल सेंड द नोट्स, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।